अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे जिसमें आज हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ना है। तो टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के जानिब कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक है अबाउट टाइप्स ऑफ सेल। सेल के कितने किस्में होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। तादाद की बुनियाद पर सेल के दो टाइप्स हैं। नंबर 1 है यूनिसेलुलर और नंबर 2 है मल्टीसेलुलर। इनको हम मज़ीद डिटेल के साथ नेक्स्ट पेज में हम सही से पढ़ेंगे, डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ। तो पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप के ऊपर विच इज़ यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनी का मतलब क्या है। लफ्ज़ यूनी का मतलब एक होता है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर सेल। यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर सेल्स कहते हैं। तो एग्जांपल में अगर देखें, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है क्योंकि यूनिसेलुलर सेल से मिलकर बना है। तो ये थी अबाउट यूनिसेलुलर। बढ़ते हैं मल्टीसेलुलर सेल्स की तरफ। तो मल्टी में देखें, मल्टी लफ्ज़ जो है वो सेवरल के लिए यूज़ होता है, मैनी के लिए यूज़ होता है। तो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर सेल्स। यानी जानदार वो जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने उन्हें हम मल्टीसेलुलर सेल्स कहते हैं। प्लांट सेल मल्टीसेलुलर है, एनिमल सेल मल्टीसेलुलर है, यानी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम मल्टीसेलुलर सेल्स कहते हैं। तो ये थे अबाउट द नंबर कि सेल के कितने टाइप है। अब बढ़ते हैं अबाउट द एवोल्यूशन, सेल के कितने टाइप हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन सेल आल्सो हैव टू टाइप्स। एवोल्यूशन के बेस पर सेल के भी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 है प्रोकैरियोटिक सेल और नंबर 2 है यूकैरियोटिक सेल। तो अब इनको भी हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो बात है वो भी इसकी टॉपिक पर ही है कि टॉपिक से ही आप समझ सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं। तो वर्ड प्रो जो है प्रोकैरियोटिक में, उसका मतलब होता है बिफोर। बिफोर मतलब पहले, सबको आता है। और क्रियाटिक से एक लफ्ज़ बनता है जिसे कहते हैं कैरियन, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो इसकी मीनिंग से अंदाज़ा लगाए कि ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। सो द सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और एग्जांपल में प्रोकैरियोटिक हमारे पास बैक्टीरिया हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो बढ़ते हैं सेकंड टाइप के ऊपर विच इज़ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक के टॉपिक पर भी ये है कि इसमें भी हमने मीनिंग अगर देख ली तो डेफिनेशन आसान होगी। तो इसमें भी अगर देखें, द वर्ड यू मीन्स ट्रू, और कैरियोटिक से एक लफ्ज़ बनता है जिसे हम कैरियन कहते हैं। और कैरियन का मतलब क्या है आपको पता है, न्यूक्लियस। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सो द सेल विच हैव आ ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। एग्जांपल में अगर देखें, प्लांट सेल, फंजाई सेल, एनिमल सेल, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स।